और मैं सबसे पहले दीपक जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि अपना बहुत बहुत प्रीशियस और कीमती टाइम निकाल के हम लोगों के बीच में इस पेंडेमिक में और इस टफ सिचुएशन में भी हमारे बीच में आए, जबकि लोग भीड़ में जाना पसंद नहीं करते सिक्योरिटी सेफ्टी रीज़न की वजह से, लेकिन वो इतनी बड़ी पोजीशन पे होने के बावजूद उन्होंने सोचा नहीं और हम सबके बीच में हमको सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, थैंक यू सो मच। और आपकी कहानियाँ वैसे भी बहुत ज़बरदस्त होती हैं यार। 1 साल हो गया आज, 14 सितंबर सन 2019 और 14 सितंबर सन 2020। और हमारे साथ तो कहानी कुछ ऐसी है कि हम 6 महीने तो हम लॉकडाउन में रहे 1 साल में, यानी हमारा आधा टाइम घर में ही निकल गया। और आज आरटीपी के बाद हम लोग शायद सब साथ में मिले हैं, हाँ, 6, 7 एंड 8 ऑफ मार्च और अब आज 14 सितंबर 2020। कितने लोग आरटीपी में थे आप में से? क्या रिस्की काम किया ना हमने 500 लोगों ने। सबसे पहले तो आप बहुत सुंदर लग रहे हैं वेस्टेज की ड्रेस के अंदर। बेसिकली ड्रेस एक डिसिप्लिन नहीं होता, ये एक मैटर ऑफ प्राइड होता है। ये सिर्फ डिसिप्लिन के नहीं पहना जाता है, इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड बेसिकली, कि हमको गर्व होता है कि हम एक ही परिवार का हिस्सा हैं। और जो दीपक जी ने वो तालियां बजवाने में जो सिंग करने की बात करी, वो और अपने आप में बहुत शानदार थी यार, है ना। तो मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ने के लिए सब लोगों को सिंक रहना बहुत ज़रूरी है ना, एक सुर में गाना गाना बहुत ज़रूरी है। सो दीपक जी, बहुत बहुत फिर से आपका आभार और पूरी वेस्टेज मैनेजमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना बेहतर प्लेटफॉर्म हम सबको दिया आज से 1 साल पहले। तो कहाँ से शुरू करूँ? तो दीपक जी, जब मुझे किसी ने पूछा 1 साल पहले कि आप कहाँ से आए हैं, तो हमने कहा हम बहुत दूर से आए हैं यार। हम बहुत दूर से आए हैं और बहुत दूर जाने के लिए आए हैं। आसान कभी भी नहीं होता कोई भी निर्णय लेना, कोई भी डिसीजन कभी भी आसान नहीं होता। ये तो फिर भी बहुत रस्सी पे चलने वाली कहानी थी। हेयर स्टाइल चेंज करने के लिए अगर कोई किसी को कह दे तो भी 4 बार सोचेगा कि बदलूं कि ना बदलूं, जबकि वो चाहे तो 1 महीने में दोबारा वैसा का वैसा हो सकता है। लेकिन आदमी हेयर स्टाइल भी चेंज नहीं करता कि पता नहीं कैसे लगूंगा यार। तो हमने तो अपना सब कुछ ही बदल दिया, सारे स्टाइल चेंज कर दिए। और वाकई में ये आसान डिसीज़न नहीं था, इट वाज अ वेरी वेरी टफ डिसीज़न। और लेकिन इस बात की, अब मुझसे 7-8 दिन पहले भी कोई बिजनेस प्लान के बारे में पूछ रहा था, कोई एलओबी टाइप पूछ रहा था, तो मैंने उसको बोला मेरे को तो नहीं आता यार। तो उसने बोला तुमको अगर प्लान समझ में अभी भी नहीं आ रहा तो 1 साल पहले भी बट ऑब्वियस नहीं आया होगा। तो मैंने कहा नहीं, तो फिर क्या समझ में आया था तुमको? तुमको कैसा लगा था कि यहाँ पर हम पैसा कमा लेंगे? तुमको कैसा लगा था कि यहाँ पर लोग ग्रो हो जाएंगे? कि तुमको लगा कैसे था कि यहाँ पे सब, क्योंकि तुमको तो प्लान तो पता भी नहीं आज भी। तो 1 साल पहले ना तो तुम्हें प्लान पता होगा, क्योंकि अभी भी नहीं पता। और 1 साल पहले एक नया कंपनी था, नया कल्चर था, उसके बारे में भी तुमको नहीं पता था। और 1 साल पहले बहुत सारे दिक्कतें और बहुत सारे परेशानियाँ और बहुत सारे इश्यूज भी थे। तो फिर तुमको वेस्टेज में क्या समझ में आया? तो मैंने उनको एक बात बोली थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मुझे सिर्फ एक व्यक्ति समझ में आए थे जिनका नाम था गौतम बाली, बस। मुझे और कुछ समझने का जरूरत लगा ही नहीं। और जैसे गौतम बाली जी कहते हैं कि मैं लोगों पे जुआ खेलता हूं, तो हमने भी तो जुआ खेला, हम कौन से कम जुआरी हैं। और जो लोग मेरी जुए की लत से वाकिफ हैं वो भली भांति समझते हैं कि जुए में आज तक नहीं हारा। मैं भी आज तक हारा नहीं हूं जुए के अंदर। और ये लाइव चल रहा है तो जो मेरे से हारे होंगे वो सुन रहे होंगे कहीं। एक साल बहुत शानदार रहा हम सब लोगों का, और इसमें कोई शक नहीं है कि सब लोगों को एक नई ऊर्जा मिल गई, एक नई एनर्जी मिल गई, और सब आज एक नई सोच से इस बिजनेस को कर रहे हैं। 14 सितंबर 2019 दोपहर के 2 बजे मैंने रिज़ाइन किया था। जहाँ मैं पुरानी कंपनी में था मैंने रेजिग्नेशन दिया, संदीप और गौरव मेरे साथ ही थे। तो मैं रिज़ाइन करने गया, और रिज़ाइन करने के बाद जब हम आए वेस्टेज के हेड ऑफिस के अंदर, तो शाम को 6-7 बजे थे आई थिंक, और वहाँ पे 400-500 लोग थे हमारे साथ। और जब वो अनाउंसमेंट हुआ तो 1 साल पहले 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 1 साल पहले
वो जो शुरू के 5-6 दिन थे, खास तौर पे 14 तारीख से लेकर 20-21 तारीख तक, कोई भी आदमी अगर मेंटली मैच्योर नहीं होता तो उसको हार्ट अटैक हो सकता था। कोई भी आदमी अगर मेंटली सॉलिड नहीं होता या उस पर भगवान की कोई कृपा नहीं होती तो शायद उस 6 दिन की टेंशन में दीपक जी मर जाता। इतनी टेंशन थी। मैं बिल्कुल झूठ नहीं कह रहा कि टेंशन का मतलब इतनी बम्बार्डमेंट थी कि अच्छा, मैं अभी भी कभी कभी सोचता हूँ कि मैं क्या दुनिया का पहला आदमी था जिसने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चेंज करी, या मुझसे पहले ये कभी हुआ ही नहीं था। मैं क्या पहला व्यक्ति था जो एक कंपनी से स्विच ओवर करके दूसरी कंपनी में गया था। आज 1 साल के बाद तो कम से कम ये बात कर ही सकते हैं। तो तब मुझसे लोग पूछते थे जवाब क्यों नहीं देते, भाई लोग इतना कुछ कह रहे हैं तुमको, इतना कुछ तुम्हारे बारे में कहा जा रहा है, तो आंसर क्यों नहीं देते। तो हमने बोला सही जवाब देने का एक सही समय होता है। तो मुझे लगता है आज 1 साल हो गया है, आज जवाब देते चलते हैं। लाइव सुना ही जा रहा है मुझको नहीं अब नहीं, अब राइट टाइम है ना यार। तो तब अगर जवाब देते तो लगता कि सपने दिखा रहे हैं, आज जवाब देंगे तो उसके पीछे डेटा है मेरे पास, राइट। सो इतनी बम्बार्डमेंट हुई, इतने SMS, इतने फ़ोन, मतलब पूरा प्रयास किया गया कि हम सेटल ना हो पाएं, हम किसी तरीके से सेटल ना हो पाएं, क्योंकि सबको ये बात पता थी एक बार इनके कदम अगर जम गए तो फिर ये उखाड़ देंगे सबको। ये बात तो सबको पता थी, अच्छे से पता थी, सबके दिल में थी और जहन में थी। मतलब वो स्टीव वॉक से जब पूछा गया कि आपकी भारतीय क्रिकेट टीम के बारे में क्या राय है, तो उसने कहा राहुल द्रविड़ को पहले 15 मिनट में आउट कर दो, नहीं कर सके तो फिर बाकी 10 लोगों को आउट करने की कोशिश करो तो फिर ये होगा नहीं आउट तो सबको पता था कि इनको अगर जमने का मौका दे दिया तो फिर ये उखाड़ देंगे सबको, फिर ये जम ही जाएंगे। तो पहले 5-4 दिन बहुत बम्बार्डमेंट हुई, दुनिया भर के वीडियोस बनाए गए और एक प्रोपेगेंडा चलाया गया, एक पूरा फैब्रिकेटेड प्रोपेगेंडा चलाया गया। बहुत सारे लोगों को हायर किया गया, एजेंसीज को हायर किया गया। मैं नाम तो यहाँ नहीं ले सकता हूँ क्योंकि उनका नाम लेके तो उन्हीं की इज्जत बढ़ जाएगी। नाम लेने लायक भी नहीं है, खैर तो क्या नाम लूँ। तो मुझसे पूछने लगे कि आपका नाम ले रहे हैं अपने चैनल पे। मैंने कहा मेरा नाम लेंगे तभी तो लोग उनको सुनेंगे, वो अपना नाम लेंगे तो कौन उनको सुनेगा भाई वो मेरा नाम लेंगे इसीलिए उनको सुना जा रहा है। अगर वो अपने ही बारे में बताएंगे तो उनकी स्टोरी में ऐसा कोई इंटरेस्टिंग फैक्टर नहीं है कि लोग उनको सुनेंगे जाके। तो उनकी राजी रोटी चल रही है, तो अपने को क्या एतराज़ है। तो बड़े सारे वो कहानियाँ चलनी शुरू हो गई हमारे लिए, और ये ले लिया वो ले लिया, बिक गए। अच्छा बोलियाँ शुरू हो गई मेरी तो। अच्छा मेरे घर वाले भी बोलने लग गए तेरे को बड़े पैसे मिले हैं। वो घर तक पहुंच जाती है ना बातें। वो तो आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो 20 करोड़ से शुरू होकर 200 करोड़ तक की कीमत लग चुकी थी मेरी, आज से ठीक 1 साल पहले। और पूरे हिंदुस्तान की नेटवर्क मार्केटिंग में एक तरीके से बहुत बड़ा हलचल था ये। मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों है यार, अपने को इतने बड़े लीडर तो है नहीं, बेलम के छोटे मोटे तो लीडर हैं यार, छोटा मोटा हमने काम किया है, ऐसा क्यों बवाल मचा हुआ है पूरे देश के अंदर। अच्छा मुझे इतना पता भी नहीं था कि इतना कुछ तांडव मच जाएगा, और हमने सोचा भी नहीं था। अगर पहले नहीं है दीपक जी, तो उसने मुझे कहा कि मैंने सुना है तू 200 करोड़ में बिका। तो मैंने कहा तू अपने दिल पे हाथ रख के बता, तुझे 200 करोड़ मिलेंगे तू नहीं बिकेगा? इसमें क्या बुराई है भाई? अगर वो मुझसे बोलना कि तू अपने दिल पे हाथ रख के बोल, अगर तुझे कोई 200 करोड़ दे तो तू नहीं जाएगा, तो चुप हो गया फिर। और मैंने कहा दूसरी बात मेरा ये है सवाल, तू इस बात से खुश है कि उदास? इस बात से तुझे प्रसन्नता हो रही है या तेरे में तकलीफ हो रही है? और मैंने कहा देख अगर 200 करोड़ मिले हैं तो तेरे को कितना अच्छा है, तेरे भाई पे पैसे हैं, कभी जिंदगी में जरूरत पड़े, दिक्कत हो, खुले मन से आई हो मैं तो खुले मन से आई हो भाई। अब पहले तो दीपक जी मैं मना करता रहा कि नहीं यार ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो फाइनली मुझे लगा नहीं यार अभी बहुत हो गया मना। हमने बोला हाँ भाई मिले हैं, अब तुझको क्या तकलीफ है? जिसने दी उसको तकलीफ नहीं है, जिसने लिए उसको कोई तकलीफ नहीं है, तुझको क्या तकलीफ है? वो उसको ये तकलीफ है कि हमें तो कोई 200 भी नहीं दे रहा उसको तकलीफ अलग है। चलो उस टॉपिक में नहीं जाते
वो दिन 5-7 दिन 8 दिन 10 दिन बहुत टेंशन वाले थे, और लेकिन हम लोगों ने मेहनत करके वो दिन निकाले, बम्बार्डमेंट सारी की सारी निकाली, और फाइनली सितंबर का एंड हुआ। पहले 14 दिन का हमने काम किया, पहले 14-16 दिन में पे आउट्स बने, और सितंबर के बाद हमारी यात्रा नई बिज़नेस की शुरू हुई। और हमारे लिए बिल्कुल लेफ्ट हैंड ड्राइव से राइट हैंड ड्राइव गाड़ी चलाने जैसा था। हम लोग बाइनरी से आए थे, यहाँ पर 2 ही लेग चलाई जाती हैं, और बोला जा रहा था कि 2 ही नहीं चलती तो 6 कैसे चलाओगे, ऐसा बोला जा रहा था कि 2 ही नहीं चलती तो 6 कैसे चलाओगे। और आज यहाँ जितने बैठे हैं ये 12-12 14-14 खोले बैठे हैं आज तो किसी की 14 लेन है, किसी की 15 हैं, किसी की 10 हैं। तो ये सब वही के वही हैं जिनसे पहले एक भी नहीं चल रही थी बहुत लोगों से, तो आज 6-6 8-8 खोले बैठे हैं। तो वो सब सिस्टम की ताकत है, सिस्टम की वजह से सब यहाँ पॉसिबल हो पाया। तो गाइज आज इस बात को 1 साल हो गया है, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ का और हम सब की लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन है वेस्टेज को ज्वाइन करना। क्या कहते हैं आप? हमारा लाइफ का और आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन रहा वेस्टेज को ज्वाइन करना, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद वेस्टेज के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली। क्योंकि पहले दिन में सब बातें आपको कभी पता चल भी नहीं सकती, लेकिन प्यार तभी बढ़ता है जब हर दिन नई चीज़ आपको वेस्टेज के बारे में पता चले। यहाँ का सिस्टम, यहाँ का मैनेजमेंट, दीपक जी, कन्वर जी, गौतम जी, इनकी जो सपोर्ट है वो माइंड ब्लोइंग है यार, बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है, और बहुत प्रोफेशनल तरीके से बिजनेस बिल्ड हो रहा है। सबसे अच्छी बात है, सबसे प्रोफेशनल तरीके से बिजनेस बिल्ड हो रहा है। और पिछले 6 महीने जो पेंडेमिक थे, जो कोरोना वायरस के थे, जो कोविड-19 के थे, इस 6 महीने ने तो पक्का कर दिया, स्टैंप लगा दी कि हमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया, बिल्कुल सही डिसीजन लिया, बिल्कुल राइट टाइम पे लिया। और आप सबको सैल्यूट है जितने भी लोग बैठे हैं। हम तो उजड़ के ही आए थे यार, जैसे पाकिस्तान बंटवारा हुआ ना जब, तो बड़े सारे लोग उजड़ के आए। सब कुछ छूट जाता है जब आप कहीं से आते हैं, तो कुछ रह जाता है, कुछ ले आते हैं आप, कुछ छूट जाता है, कुछ ले आते हैं। तो सब उजड़ के आए थे, रिफ्यूजी टाइप जिसको आप बोलते हैं। तो यहाँ सब लोगों ने 1 साल में अपने पक्के मकान भी बना लिए हैं, बिल्डिंग भी बना ली है, गाड़ी घोड़ा भी ले लिया है, और 1 साल में बहुत सारे लोगों के रिजल्ट बहुत शानदार आ गए। आप लोगों को आज मैं 2-3 चीज़ें और साथ साथ क्लियर कर देता हूं जैसे जैसे हम इस प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे। कि साथियों, ये 1 साल हम लोगों ने बहुत मेहनत की, आप सब जानते हैं, और मेहनत इतनी है कि बाजार में जो रिजल्ट्स हम दिखा रहे हैं लोग इस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे। अभी कल रात की ही बात है कि स्पीकर फोन पे किसी को फ़ोन किया गया, शायद राजेश ने किया था, स्पीकर फोन पे किसी को फ़ोन किया गया, वो कुछ किसी कंपनी में है, वो सुन तो रहा ही होगा मुझे, सुन सुन तेरे लिए कहा जा रहा है तो उसको फ़ोन किया कि यार यहाँ पर तो ऐसा हो रहा है, यहाँ तो इसका इतना चेक है, यहाँ तो इसका इतना चेक है। बोला बनाए हुए हैं, ये सब बना लेते हैं, कंपनी इनको दे देती है, फिर ये कंपनी को वापस कर देते हैं। तो मुझे इतना खुशी हुई ये बात सुनकर कि रिजल्ट वही होने चाहिए जिस पे भरोसा ही दुनिया को ना हो, उसी को रिजल्ट बोलते हैं ना यार। तो वो उसको बोल रहा है कि तू मेरे साथ आके बिजनेस स्टार्ट कर, मैं दावा देता हूं 3 साल बाद तेरा चेक 1 लाख का होगा। मैंने कहा 3 साल के बाद? कितने का बोला था? बोला 1 लाख का। बुरा मत मानना, 3 साल में हमारे पास किसी का 1 लाख का चेक हो तो मुर्गा बढ़ा दूंगा यहाँ पे तो ये अपने को समझता ही नहीं है 3 साल बाद। और हमारी कहानी तो कुछ ऐसी है, हमारे देखो ये आगे आगे बहुत सारे लोग बैठे हैं, ये 5 लाख रुपए के चेक में रोते हैं रात को। एक 5 लाख का चेक आता तो रात को खाना नहीं खाता। वो वीरेंद्र का 4 लाख का चेक आया पिछली बार, तो वो रो पड़ा कि ये क्या हो रहा है, हमारी जिंदगी झंड हो गई। मतलब 4 लाख का चेक आने के बाद खुशी नहीं है। ये गौरव का 9 लाख का चेक आया तो प्रसन्न नहीं है। ये 2.5, 3, 4 लाख रुपए के जिनके भी हैं खुशी नहीं हो रही। यही इस टीम का सबसे बड़ा कल्चर है दीपक जी, कि मैंने सबको बोल रखा है कि हमारे यहाँ तुम्हें खुशी नहीं पैसे आएंगे। खुशी तो मिलेगी नहीं, 5 लाख के चेक में भी उदास हो गए, 10 में भी रो रहे हो गए, क्योंकि जब तुम्हारा 10 का होगा तो किसी का 20 का आ रहा होगा तो वो जो टफ कंपटीशन चल रहा है अंदर, वो बहुत जबरदस्त और बहुत शानदार चल रहा है। उसकी बात की सबसे अच्छी मुझे बहुत खुशी है। तो मैं कुछ स्लाइड पे आपको पिछले जो भी टाइम हम लोगों ने बिजनेस किया है उस पर लेके चलता हूँ, और साथ साथ आपको आने वाला भविष्य हम लोग क्या डिज़ाइन कर रहे हैं, दीपक जी क्या सोच रहे हैं हमारी टीम के बारे में, वेस्टेज मैनेजमेंट को क्या उम्मीदें हैं, हम उसके ऊपर आज ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो बड़ा अच्छा लग रहा है 6 महीने बाद अपना माइक हाथ में पकड़ के आफ्टर फाइनली ये ना हमसे दूर रह सकता है ना हम इससे दूर रह सकते हैं, है ना। तो ये 14 सितंबर 2019 की जर्नी है। ये फोटोग्राफ वेस्टेज के हेड ऑफिस में पहली बार जब हम गए तो वहाँ की है, और इस फोटोग्राफ ने
पूरी सब में चहल पहल मचा दिया यार, और पूरी कहानी की कहानी लिखी है। और फोटोग्राफ का क्रेडिट गौरव को जाता है कि खींची इसने है। गेटिंग थिंग्स कम व्हेन यू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। और मैं बहुत खुश था, पुरानी कंपनी में कोई पैसे का दिक्कत था नहीं, आप सब जानते हैं मुझे। लेकिन दीपक जी, अच्छी बात तो ये है कि मैं लास्ट अगस्त में जब वहाँ था, तो लास्ट अगस्त में आई वॉज ऑन द पे आउट ऑफ 22 लाख रुपीज़। 22 लाख रुपए का मेरा चेक था अगस्त 2019 में। और भगवान की कृपा देखिए, भगवान ने मेरी लाज बचा ली कि इस अगस्त का चेक मेरा 23 लाख का, 1 लाख फालतू ही है। 1 लाख पिछले वाले चेक से 1 साल के बाद फालतू ही है, कि जितना हम छोड़ के आए थे उससे 1 लाख रुपए आज हम 1 साल के अंदर ही उसके बराबर पहुंच गए। वहां पर 22 लाख के चेक पे पहुंचने में 15 साल लगे थे, 15 लॉन्ग ईयर्स। 15 साल के बाद मेरा चेक अगस्त 2019 का था 22 लाख रुपए। और वेस्टेज की ताकत समझ ली, और भगवान की कृपा देखिए कि उसने हमारी इज्जत बचा ली यार। क्योंकि जब हमने वेस्टेज स्टार्ट किया तो ऊपर वाले को देख के ही बोला कि भाई सब तेरे ही हाथ में है, इतना बड़ा डिसीजन हम ले रहे हैं, हमारे बस का तो है नहीं, हमसे पता नहीं होगा या नहीं होगा, और बहुत सारे लोग गिराने में बैठे हैं, ये भी तू देख ले, ये भी तेरा काम है। तो उसने बोला तू टेंशन मत कर, डिसीजन भी तूने नहीं लिया है, हमने बोला है तुझे लेने को, तू घबरा मत, क्योंकि चलाना भी अपने को है तुझको। और वो चलाते चलाते अपन यहां तक पहुंच गए। सो ये पहली तस्वीर है गौतम सर के साथ। मैं अपना कद बहुत बड़ा समझता था, गौतम जी के आगे तो कद छोटा हो गया, देखो। दोनों तरीके से कद छोटा हो गया। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि सब लोगों का कद बहुत बड़ा हो गया वेस्टेज में आने के बाद। सो एक थॉट, एक मूवमेंट, वन डिसीजन, और सब कुछ बदल गया उसके बाद, सितंबर 14, 2019 के बाद। और यस, 1 साल में हमने जो किया है वो अपने आप में बहुत बहुत गजब काम है। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो इस 1 साल की जर्नी की, बहुत बहुत बधाई। क्या किस चीज़ ने अपने को इंस्पायर किया? लोग ये सवाल आज तक पूछते हैं, अलग अलग लोग, अलग अलग टीम के लोग पूछते हैं, बहुत सारी कंपनीज के लोग भी पूछते हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त लोग भी पूछते हैं कि इंस्पायर किस चीज़ ने किया। तो मैं बोलता हूँ 4 चीज़ें: मैनेजमेंट, विजन, प्रोडक्ट्स और मार्केट। आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर वेस्टेज के पास है, मुझे लगता नहीं कि हिंदुस्तान में कोई भी कंपनी के पास है और कभी बन भी पाएगा अगले 10 साल के अंदर। है तो नहीं, ये तो तय है, लेकिन ये भी तय है कि अगले 10 साल में बन पाएगा कि नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे बड़ी पहचान है कोविड-19। इस कोविड-19 में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों की धज्जियां उड़ गई हैं हिंदुस्तान के अंदर। बहुत सारी कंपनियों को बंद होने पर मजबूर होना पड़ा है। बहुत सारी कंपनीज के बारे में मैं जानता हूं जो मर्ज हुई हैं वेस्टेज के अंदर पिछले 6 महीने के अंदर, क्योंकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, प्रोडक्ट डिलीवरी नहीं थी, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी, बहुत सारे इश्यूज थे। लेकिन मैं वेस्टेज का धन्यवाद देता हूं कि हम बिना घर से बाहर निकले भी 40-40, 50-50% की ग्रोथ हर महीने कर रहे हैं। एवरी मंथ पीवी में 30% का ग्रोथ, 40% का ग्रोथ बिना घर से बाहर जाए। और मैं कहता हूं जो सामने से आसान दिखता है उसके पीछे लोगों की बेइंतहा मेहनत होगी यार। दिख बड़ा आसान रहा है आगे, लेकिन पीछे जो मेहनत होगी, जो एफर्ट्स हैं, वो काबिले तारीफ है। और बिल्कुल राइट डिसीजन रहा वेस्टेज को ज्वाइन करना, जिसकी वजह से आज हम इस कोविड-19 के इस पेंडेमिक के अंदर भी अपने पे आउट को मेंटेन नहीं करे, अपग्रेड कर रहे हैं एवरी मंथ। सो बहुत सारी चीजें हैं आज जो आपके साथ मुझे डिस्कस करनी है, मैं आपको आगे लेके चलता हूं। जो कॉमनली हम लोगों ने परफॉर्मेंस किया है, मैं आपको एक छोटा सा डेटा डिस्कस कर दूं। बिफोर कोविड हम लोग सेमिनार करते थे हर संडे, और खासतौर पे वेस्टेज के हेड ऑफिस में ऊपर सेमिनार होता था, अगर आपको याद होगा तो, है ना। 300 लोगों का सेमिनार होता था। ये कॉमन सेमिनार जो हम कॉमन करते थे, इंडिविजुअल लेवल पे तो लोग बहुत कुछ करते होंगे। तो यानी पहले सितंबर से लेकर मार्च तक, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो हर हफ्ते हम लोगों ने करीब करीब सेमिनार किया है। और हर संडे सेमिनार किया तो एक सेमिनार में 300 के आसपास लोग आते थे। तो 12-13 सेमिनार हम लोग, 20-25 सेमिनार हम लोगों ने यूनाइटेड होकर कॉमनली एक ही प्लेटफॉर्म पे किए। करीब 7,500 से 8,000 लोग आए उस प्रोग्राम के अंदर, जिन लोगों ने इस बिजनेस को अटेंड किया। सिर्फ संडे को बात कर रहा हूं, जब कॉमन सेमिनार होते थे मैं उसकी बात कर रहा हूं। इंडिविजुअल लेवल पे जो लोगों ने किया वो सब अलग है। आफ्टर कोविड सेमिनार, आज हम हर संडे सेमिनार कर रहे हैं जो कॉमन सेमिनार है। 25 के आसपास हम लोगों ने सेमिनार किए कोरोना वायरस के बीच में। ये वो सेमिनार है जो हर संडे को एक कॉमन सेमिनार हमारी टीम करती है। बाकी अलग अलग दिन में अलग अलग सेमिनार होते हैं। तो 25 संडे हमने सेमिनार किए, करीब 82,000 से 1 लाख लोगों को हमने बिजनेस दिखाया इस कोविड के अंदर, सिर्फ संडे के दौरान।
ओनली ऑन संडेज करीब करीब 1 लाख लोगों को हमने टच किया, जो कि पहले सिर्फ 7500 था। आप देख सकते हैं कि कोविड-19 के अंदर बिजनेस कैसे बढ़ा है। पहले जहां हम संडे में सिर्फ 10,000 लोगों को मिल पाए थे, यहां कोविड-19 के बाद हम लोग संडे को ही 6 महीने में करीब करीब 82,000 से 1 लाख लोगों तक पहुंच सके। ऑडिटोरियम हम लोग 2 इवेंट कर पाए, हमारा दुर्भाग्य था या कुछ भी लगा लीजिए, क्योंकि हमारे पास समय कम था। एक सीरी फूड का हम लोगों ने प्रोग्राम किया, एक प्रोग्राम एसआर में किया था। मात्र 2 इवेंट हमारे बड़े बड़े ऑडिटोरियम में थे, करीब करीब 3,000 लोगों की गैदरिंग। 1,000 की गैदरिंग एक ऑडिटोरियम में की थी और सीरी फूड में 2,000 लोगों का गैदरिंग हुआ था। तो करीब करीब 3,000 लोगों से हम लोग लाइव मिल पाए थे कोविड-19 से पहले। जिम कॉर्बेट आरटीपी में 400 लोग थे। एक वीआईपी ट्रेनिंग हमने किया 600 लोगों का। एक फुल डे वर्कशॉप किया था उसी हॉल के अंदर 700 लोगों का। उर्दू भवन में हमने एक ट्रेनिंग करी थी जिसमें 1,000 लोग गए थे। ऑनलाइन ट्रेनिंग करीब करीब 25 मेजर ट्रेनिंग हम लोग कर चुके हैं इस कोविड-19 में। करीब करीब मेरा हर हफ्ते एक ट्रेनिंग एवरेज हो रहा है कोविड-19 में। आपने देखा होगा जब से कोरोना वायरस की कहानी शुरू हुई है मार्च में, एवरेज हफ्ते में एक ट्रेनिंग हो ही रहा है कॉमन के लिए। मतलब अपनी अपनी टीम में जो लोग कर रहे हैं वो अलग कर रहे हैं, टीएसएस में जो कॉमन प्लेटफॉर्म पे हो रहा है वो हर हफ्ते में ऑन एन एवरेज हम लोग एक वर्कशॉप कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, जो करीब करीब 25 में 50,000 से ज्यादा लोगों ने इसको अटेंड किया। हर प्रोग्राम में 5,000, 4,000, 3,000 से ऊपर लोग आ रहे हैं। कल हमारा सेमिनार था, 8,500 लोगों ने लाइव देखा था उसको विद इन 1 आवर। 8,500 लोगों का गैदरिंग था कल में, जो हमने सिर्फ वो 1 घंटे का बिजनेस सेमिनार किया था, जो लाइव देख रहे थे। आज उस पर करीब करीब 1 लाख से ऊपर व्यूज हैं, राइट। तो ऑनलाइन वर्कशॉप्स 12 किए, मॉर्निंग जूम सेशंस की बाढ़ है ये तो मैं सिर्फ कॉमन जूम सेशन की बात कर रहा हूं। अगर इंडिविजुअल लेवल पे जूम सेशन की बात करने लगूंगा तो लोगों ने आग लगा दिया है। ये वो कॉमन प्लेटफॉर्म पे हमने काम किया, ये उसका एक बायोडाटा है, ये उसका एक डेटा है पिछले 1 साल का बिफोर कोविड एंड आफ्टर कोविड। और आपके लिए सबसे बड़ी स्लाइड है ये, जिसपे आप प्राउड फील कर सकते हैं। 711 लोगों ने ब्रॉन्ज डायरेक्टर हिट किया है अगस्त तक। 1 साल के अंदर वी हैव 711 ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स विद अस, करीब करीब 564 सिल्वर डायरेक्टर्स, करीब करीब 143, ये एग्जैक्ट डेटा है इसकी वाली क्लोजिंग तक। अगस्त की जो क्लोजिंग हुई है पूरे 1 साल का ये डेटा है। करीब करीब 143 लोग गोल्ड हैं, 58 स्टार, 30 डायमंड्स, 9 क्राउन, 3 यूसीडी, 1 डीसीडी। ये जो लेडर है, ये लेडर बहुत शानदार है यार। और अपने को जो फोकस करना है वो फोकस करना है मेरे हिसाब से ये नीचे के 3 लेवल्स पे, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। कहते हैं नीचे आग लगाओ बिल्डिंग में, ऊपर आग लग जाती है, राइट। तो उसी के लिए अब हम लोग काम करना चालू कर रहे हैं। कल परसों में आपको बहुत अच्छी अच्छी न्यूज और मिलेंगी। तो ये हमारा पिछले 1 साल का लेखा जोखा है, जो डेटा आपके सामने हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। ट्रेवल फंड अचीवर्स, आप जान के हैरान हो जाएंगे और खुश हो जाएंगे, जो डेटा हमको ऑफिस से मिला है 800 लोग ट्रेवल फंड अचीवर हैं हमारे ग्रुप के अंदर। 809 लोग ऐसे हैं जो ट्रेवल फंड अचीव किए हैं। 29 लोग कार फंड अचीवर हैं, 4 लोग हाउस फंड अचीवर्स हैं। तो ये डेटा बहुत मैस्मराइजिंग है यार। अचीवर्स आर नॉट बॉर्न टैलेंटेड बट दे पोजेसेस आई कैन डू इट एटीट्यूड। ये एटीट्यूड बहुत शानदार है और मैं दीपक जी की बात से बहुत एग्री करता हूं, जो ताली बजा के सिंग करने की उन्होंने बात कही। ये जो माहौल बन रहा है, और मैं नेटवर्क मार्केटिंग में जितना भी ट्रेनिंग करता हूं, जो भी बात करता हूं, मेरी एक बात हमेशा से कॉमन रहती है कि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ माहौल का बिजनेस है यार। जो अच्छा माहौल बना पा रहा है वो पैसा बना पा रहा है। सिर्फ लीडरशिप से पैसे नहीं आते, टैलेंट से पैसे नहीं आते। आप बहुत काबिल नेटवर्कर हैं उससे पैसे नहीं आते, आप बढ़िया बोलते हैं उससे पैसे नहीं आते। पैसे आते हैं कि आप अपनी टीम में एक अच्छा माहौल बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। एक माहौल आपका कैसा है, आपके इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट कैसा है। क्योंकि मैंने अच्छे माहौल में एवरेज लोगों को ग्रो होते हुए देखा है और बेकार माहौल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों को बर्बाद होते हुए भी देखा है। तो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू क्रिएट योर एनवायरनमेंट। मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं, बहुत सारे लोगों को समझ में आएगा कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये कितना बड़ा रोल है। और जितनी भी लीडर्स यहां पर बैठे हैं, ये टॉप 50 लोगों को बुलाया गया है यहाँ पे। आप प्रिविलेज हैं। 1.5 लाख लोगों को एसोसिएशन हुआ है हमारे साथ पिछले 1 साल में। उस 1.5 लाख में से आप 50 यहां पर आए हैं यार। आप प्रिविलेज हैं यार, आप बहुत बहुत प्रिविलेज हैं। और आपके ऊपर जिम्मेदारी भी है। जो आदमी प्रिविलेज होता है उस पर जिम्मेदारी भी होती है। और कहते हैं जिम्मेदारियां दी नहीं जाती, जिम्मेदारियां और ली जाती हैं। और जिम्मेदारियां ऑटोमेटिकली उसके कंधे पर चली जाती हैं, जिसमें ताकत होती है जिम्मेदारी को उठाने की। तो आप 50 लोगों से ही पूरी की पूरी ये गंगा बहनी है आगे। तो आपको अपने आप में और अपने ग्रुप के अंदर ये चीज हमेशा विशेष तौर पे ध्यान रखनी है कि माहौल बड़ा अच्छा होना चाहिए। टैलेंट से पैसे नहीं आते। मुझसे दीपक जी हमेशा लोग पूछते हैं, और एक बात का मेरे को हमेशा वो क्या बोलते हैं सुनने को मिलता है, क्योंकि वो मेरे एफर्ट्स पे जब बिलीव नहीं करते तो बोलते हैं इसके पास लोग अच्छे हैं।
ना, इसको बढ़िया लोग मिल जाते हैं। तो मैंने कहा ऐसे बढ़िया लोगों की खेती कौन से खेत में होती है मुझे बताओ, तो बढ़िया बढ़िया तोड़ के लाएंगे वहां से। तो लोग एक जैसे ही होते हैं यार। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं एक सवाल, फिर आपको समझ में आएगा शायद। ये पीछे से पूछना चाहता हूं। मैंने उस दिन एक काउंसलिंग सेशन में भी ये बात डिस्कस करी थी। मैं आपसे पूछता हूं, आप में से कौन मुझे बताएगा कि इस देश में सबसे बढ़िया बांसुरी कौन बजाता है? कौन हमारे देश में सबसे बढ़िया बांसुरी वादक रहे? कोई मुझे नाम बताएगा? हरि प्रसाद। किसने बोला ये? अरे वाह यार, हरि प्रसाद चौरसिया। हमारे देश में सबसे बढ़िया तबला कौन बजाता है? जाकिर हुसैन। हमारे देश में सबसे सुरीला पुरुष और महिला गाना कौन गाते हैं? लता मंगेशकर फीमेल में, और किशोर कुमार या मोहम्मद रफ़ी मान लेते हैं फॉर अ मिनट। तो लता मंगेशकर सबसे बेहतरीन गाना गाती हैं और मोहम्मद रफ़ी सबसे बेहतरीन गाते हैं, और तबला जो बजाते हैं वो जाकिर साहब बजाते हैं, और जो बांसुरी बजाते हैं वो हरि प्रसाद चौरसिया बनाते हैं। संतूर कौन बजाता है? संतूर। संतूर एक यंत्र होता है। हाँ हाँ। और शहनाई हमारे देश में सबसे अच्छी कौन बजाई है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ठीक है ना? अगर आप इन सब गुणी लोगों को इकट्ठा करें और एक सॉन्ग कंपोज करने के लिए बोलें, और हमारे देश में जो सबसे बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर हुए 10-50 हो सकते हैं, उसमें किसी बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर को हायर करें, आज की टाइम में ए आर रहमान को हायर करें, और ये सब लोगों की जुगलबंदी हो और एक गाना बने, कैसा गाना होगा सोचो? वो गाना अपने आप में कैसा होगा? सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। लेकिन आप सिर्फ इतना सोचो कि लता मंगेशकर अलग सुर में गाना गा रही हो, रफ़ी साहब अलग राग में गाना गा रहे हो, तबले बजाने वाला अलग राग में तबला बजा रहा हो, संतूर वाला अलग राग में संतूर बजा रहा हो, शहनाई वाला अलग राग में शहनाई बजा रहा हो, तो ये गाना कैसा बनेगा? इसको कोई नहीं सुनेगा सर। उसकी बजाय 6 लड़के एक ही राग में वो गाना बजा रहे हो, ज्यादा अच्छा सुना जाएगा, चाहे उन 6 को एक्सपीरियंस हो या ना हो। ये मैटर ही नहीं करता आपके पास अच्छे लोग हैं कि नहीं हैं, ये मैटर नहीं करता आपके पास गुणी लोग हैं कि नहीं है, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता। मैटर ये करते हैं कि जो म्यूजिक डायरेक्टर है उसके हिसाब से सब गाना बजा रहे हैं या नहीं बजा रहे हैं। अगर बजा रहे हैं तो वो उन लोगों को पीछे छोड़ सकता है जिसमें टैलेंट तो है लेकिन सिंक नहीं है। मेरा नेटवर्क मार्केटिंग का 20 साल का एक्सपीरियंस यही कहता है कि जिसकी टीम में माहौल अच्छा होता है वो पैसे कमाता है, बस। और मैं पिछले 1 साल में कुछ कर पाया कि नहीं कर पाया, आप लोगों के लिए एक बेहतर माहौल बना पाया जिसमें आप पैसा कमा रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। माहौल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। मैं जब काउंसलिंग सेशन करता हूं तो लोग मुझे बोलते हैं आपके सेशन में होता कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ हो जाता है। होता कुछ नहीं है मतलब कोई ट्रेनिंग तो होती नहीं है कि लिस्ट कैसे बनाई जाती है, फॉलोअप कैसे किए जाते हैं, कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ हो जाता है क्योंकि वहां पर माइंड सेट हो जाता है, ट्यूनिंग हो जाती है दिमाग की। उस 1 घंटे की काउंसलिंग के अंदर सब कुछ चेंज हो जाता है। तो आपको इतना ही कहना चाहता हूं सब लोगों को कि अपनी टीम में एक बेहतरीन माहौल दो। एवरेज लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करेंगे। लीडर आसमान से नहीं लगते यार, उनको एक बेटर एनवायरनमेंट चाहिए होता है काम करने के लिए। दैट्स इट। काम उन्हीं को करना है, आपने थोड़ी ना करना है, काम उनको ही करना है, बट यू हैव टू गिव हिम अ बेटर प्लेटफॉर्म टू वर्क। आई होप यू आर गेटिंग मी यार। सो क्या क्या हुआ पिछले 1 साल में? 25,000 से ऊपर कमाने वाला डाटा है हमारे पास, आपको जान के बहुत खुशी होगी। 192, मैं पीछे चलता हूं, थोड़ा सा आगे निकल गया। 192 लोग ऐसे हैं जिनका चेक 25,000 से ऊपर बना है। 192 पीपल। 50,000 से ऊपर 120, 1 लाख से ऊपर 109 लोग ऐसे हैं जिनका चेक एक्यूमुलेटेड 1 लाख रुपए बना है। यानी 1 लाख रुपए कमाने वाले करीब करीब 100 से ज्यादा लोग हैं। 5 लाख से ऊपर कमाने वाले पिछले 1 साल में वी हैव 25 पीपल, लेडीज एंड जेंटलमैन। करीब करीब 25 लोग ऐसे हैं जिनका चेक 5 लाख से ऊपर बना है, एक्यूमुलेटेड। वो 5 लाख रुपए कमा चुके हैं। खाली एक मैं लिस्ट दिखा देता हूं, फिर मेरे पास कुछ बातें करने को हैं, राइट। पहले मैं आपको ये लिस्ट बता देता हूं और चाहता हूं कि आप लोग उनको देखें। सबसे पहले वहां पर आप खुद ही आगे कर दीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा, है ना, राइट। तो सबसे पहले लेके चलते हैं प्रसंग श्रीवास्तव। जोरदार तालियां होनी चाहिए प्रसंग के लिए। कांग्रेचुलेशन प्रसंग, सबसे पहले तेरा ही नाम है यार। 5,31,690 रुपए करीब करीब 1 साल की इनकम। बहुत बहुत मुबारक हो। आगे चलते हैं प्रसंग के आगे।
जोगिंदर शर्मा हमारे साथ है, 5,37,511 रुपए पिछले एक साल की इनकम। आगे चलते हैं। दीपांशु तोमर 5,38,456 रुपए एक साल की अर्निंग। बीनू एंड नीरज रेलन 5,55,875 रुपए एक साल की इनकम। शिवानी 5,56,080 रुपए एक साल की इनकम। अभिषेक मलिक 5,74,594 रुपए एक साल की कमाई। विशाल अग्रवाल 5,76,699 रुपए एक साल की इनकम। पल्लव विश्वास 5,81,037 रुपए पिछले एक साल की कमाई। पंकज कोहली 6,45,954 रुपए एक साल की कमाई। बहुत बहुत बधाई पंकज। दिलीप सिंह बिष्ट 6,65,446 रुपए एक साल की कमाई। बहुत बहुत बधाई दिलीप। गौरव मिश्रा 6,81,790 रुपए एक साल की कमाई। मनदीप सिंह रत्रा 6,90,000 रुपए पिछले एक साल की कमाई। बहुत बहुत बधाई मनदीप। चहल कौशिक करण 7,65,784 रुपए एक साल की इनकम। और मुझे पता है कि आपकी तालियां ढीली हैं, क्योंकि मैंने कहा ना खुशी कम है हमारे ग्रुप में। और अगले साल अगर इस पे 20 लाख 30 लाख 40 लाख बढ़ जाएगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं ताली इससे भी धीरे आएंगी। आपको लगा कुछ हुआ ही नहीं, ये तो बस 25 लाख आया हमको एक साल। आगे लेके चलता हूं। गौरव कुमार 7,87,218 रुपए एक साल की कमाई। बहुत बहुत बधाई गौरव। अब माहौल थोड़ा सा मामला गर्म होने लग गया है। मेघा और पुनीत 7,90,742 रुपए एक साल की कमाई। योगेश 8,76,840 रुपए। बहुत बहुत बधाई योगी, कांग्रेचुलेशंस। करण एंड विनायक आज हमारे यहाँ नहीं है क्योंकि पूना से बिलोंग करते हैं। 8,86,525 रुपए। जोरदार तालियां होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर है नहीं, तो मेरी तरफ से हम सबकी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। नरेंद्र सिंह 8,96,085 रुपए। इनकी कहानी बड़ी शानदार है। ये नौकरी करते हैं, फुल टाइम वेस्टेज नहीं कर रहे, ये पार्ट टाइम वेस्टेज कर रहे हैं। मजे की बात तो है ये पार्ट टाइम वेस्टेज कर रहे हैं। इस मंथ का चेक है पार्ट टाइम में 1.5 लाख रुपए का, 1,45,000 रुपए का। और फुल टाइम नौकरी करते हैं और 1,50,000 रुपए का जो उनका चेक है वो उनके बॉस की सैलरी से ज्यादा है। इनके बॉस की सैलरी से ज्यादा है, जहां पर पिछले 10 साल से नौकरी कर रहे हैं। अब वेस्टेज क्या है अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है इसके बाद यार। आगे लेके चलता हूं। मनीषा एंड पुनीत अरोड़ा बहुत बहुत बधाई। 10,23,113 रुपए। कांग्रेचुलेशंस। नीरज 11,11,752 रुपए। कांग्रेचुलेशंस। ये भाई बहन दोनों लूटने भी लगे हैं वेस्टेज को। संजुम भाटिया बहुत बहुत बधाई। 11,31,287 रुपए। संजुम कांग्रेचुलेशंस यार। अमित गौतम एंड अनिल गौतम 19,74,000 रुपए। बहुत बहुत बधाई गौतम ब्रदर्स। वीरेंद्र के लिए स्पेशल तालियां बनती हैं यार। 21 साल और 27,57,000 रुपए यार। 27 लाख रुपए एक साल के अंदर एट द एज ऑफ 21। इट्स अ रिमार्केबल अचीवमेंट यार। और दिस इज द पावर ऑफ वेस्टेज है ना, ये इस सिस्टम की ही ताकत है। और इसमें से 6 महीने पेंडेमिक के हैं यार, घर से बाहर नहीं निकले। और मजे की बात है ये सारा सेविंग है। किसी को सीसीडी में कॉफी नहीं पिलाया साला तुमने, कोई तेल नहीं खर्च किया किसी को प्लान दिखाने के लिए, है ना। जो कमाया खाते में रखा। कितने मजा आ रहा ना तुमको, है ना। तुम कह रहे हो साला ये पेंडेमिक चलता ही रहा है, काहे को करना है लीला फीला, ऐसे ही ठीक है सब। ऐसी ही हमारी लीलाएं शानदार चल रही हैं। बहुत बहुत बधाई हो। 27 लाख रुपए। आगे लेके चलता हूं। जोरदार तालियां संदीप के लिए। 29,92,323 रुपए। करीब करीब 30 लाख रुपए की इनकम पिछले एक साल के अंदर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट गौरव 48,77,180 रुपए। करीब करीब 50 लाख रुपया। और वो भी पहला साल है अभी सिर्फ पहला साल है। और मैं हमेशा से बोलता हूं अभी तो पार्टी शुरू हुई है। खेल बहुत बड़ा है। आगे लेके चलता हूं। विजन इज अ पिक्चर ऑफ द फ्यूचर दैट प्रोड्यूसेस पैशन। और विजन इसी को बोलते हैं जो बंद आंखों से देखा जाता है, राइट। क्योंकि कहते हैं आंखें खोल के आप उतना ही देख सकते हैं जितना दिखता है। आंखें खोल के उतना ही देख सकते हैं जितना दिखता है। आंखें बंद करके आप सब कुछ देख सकते हैं। जो नहीं भी दिखता वो भी आंखें बंद करके दिखता है। तो यही विजन लेकर हम 2019 में वेस्टेज में आए। और मैं शुरू में लोगों को बोलता था कि तुम्हारा 2 लाख का चेक आएगा, 3 लाख का चेक आएगा। तो मेरे से सुन के मोटिवेट होके जाते थे। लेकिन बाहर कोई उनको काला कौवा मिलता था, वो बोलते थे जनरेशन है ये, बाइनरी नहीं है।
यहाँ तो तुम्हारी चूलें हिल जाएंगी 50,000 का चेक बनाने में। तो हम तो यहाँ से हवा भरते थे दीपक जून में, वो बड़ा मोटिवेट होकर जाता था, आग लगा दूंगा, ये कर दूंगा, बाहर जाके कोई ना कोई उसको पिन मारता था, बोलता था सर ये 20-20 रुपए का साबुन बेच के कैसे आएगा 1 लाख रुपए? 20 रुपए का साबुन, 50 रुपए की चाय पत्ती, ये कौन से काम में ले आया आप हमारे लिए? पहले वाला ठीक था, एक जोड़ो। तो मैं हमेशा से बोलता था वो हंटिंग है, ये कल्टीवेशन है, दोनों में बहुत फर्क है। वो हंटिंग है ना, वो रोज जाना है शिकार करने के लिए, ये कल्टीवेशन है कि एक बार आम का पेड़ लगा दिया तो जिंदगी भर पुश्तें बैठ के उसको फायदा ले सकती हैं। तो हम पंप करके भेजते थे लड़कों को, लड़के वापस मायूस होकर आते थे कि जनरेशन प्लान में पैसा नहीं आता। मैं आज इस लाइव यूट्यूब पे भी लाइव जा रहा है और फेसबुक पे भी लाइव जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान की नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को कहना चाहता हूँ, पैसा जनरेशन में धीरे आता है और तेज आता है, बाइनरी में धीरे आता है और तेज आता है। ये फिलॉसफी गलत है। पैसा जैसा काम करते हो वैसा आता है, ना तो बाइनरी का कोई लेना देना है, ना कोई जनरेशन का लेना देना है। क्योंकि घोंसले में रहकर तो पक्षी को भी खाना नहीं मिलता, उसको भी वहां से फ्लाई करके जाना पड़ता है अपने भोजन के लिए। भगवान ने भोजन तो सबको दिया है, घोंसले में किसी के नहीं दिया। तो बाइनरी, किसी ने मुझे बोला हमारा तो चेक बड़ा कम आया। कितने का आया? बोला 500 रुपए का चेक बड़ा कम आया। तो मैंने कहा जितना दिया उसी में से आया। तूने कितने का बिजनेस किया था? बोला 5,000 का। तो आएगा तो उसी में से। अब वो उम्मीद क्या करता है कि मैं बिजनेस तो करूं 5,000 का और चेक आए मेरा 1 लाख का। तो ये थॉट प्रोसेस गलत है। आप जितना बिजनेस करेंगे चेक उसमें से ही आएगा। अब बिजनेस ज्यादा करेंगे तो चेक ज्यादा आएगा, बिजनेस कम करेंगे तो चेक कम आएगा। तो ये कहां से बात आ गई सामने कि जनरेशन के अंदर पैसा कम आता है। और जनरेशन के अंदर कम पैसा आता है, मैं 1 मिनट के लिए मान इसलिए लेता हूं क्योंकि पहले जो कंपनी जनरेशन बिजनेस में थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो पहले नेटवर्क मार्केटिंग थी, जनरेशन बिजनेस चलती थी, वहां पर था कि 5 साल के बाद तुम डायमंड बनोगे, है ना, तब तुम्हें 2 लाख रुपए महीना आएगा। यहां तो जनरेशन प्लान है, वेस्टेज का जो खतरनाक बिजनेस मॉडल है, यहां पे तो चौथे 5वें महीने के बाद उसको खुशबू आने लगती है कि 2 लाख का चेक आने वाला है। जबरदस्त खुशबू आने लगती है क्योंकि बिजनेस प्लान ही अलग है, मॉडल अलग है। और दीपक जी का, कन्वर जी का, गौतम बौली जी का जो थॉट प्रोसेस है वो अलग है। और जो मैनेजमेंट हर महीने बिजनेस को बूस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ करती है। कहते हैं हरकत में बरकत है, ये हरकत करते रहते हैं, हर महीने बरकत होती रहती है, हर महीने ये कुछ ना कुछ कर रहे हैं, हर महीने कभी ये कर देंगे, कभी सांस नहीं लेने देते। बंदा थोड़ी देर आराम से बैठता है कि हाँ अब मेरी क्लोजिंग हो चुकी है 31 की, अब मैं थोड़ा सुस्ता लूं। ये फिर वीडियो ले आएंगे, 2 तारीख कंसिस्टेंसी जागो, ये फिर वीडियो ले आएंगे, सोना नहीं है रे। अरे बंदा थका हुआ आया है भाई, 31 खरीद को उसने निचोड़ दिया अपने को धंधा डालने में, कम से कम 1 दिन तो रहने दो। 2 तारीख को वीडियो, कंसिस्टेंसी है, सोना नहीं है। वो बंदा जाग जाता है, आज करूंगा 1 लाख पीवी। अभी तो थका आ रहा, लेटा भी तो पूरा लेटा भी नहीं है। भाई साहब का वीडियो कहा जागो, फिर बताते हैं एक आदमी ने पहले दिन 2 लाख पीवी कर दिया है। बंदा कहता है भागो साला, उसने 2 लाख कर दिया, 20,000 तो मैं भी खरीदूंगा आज। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो थॉट प्रोसेस है, ये जो थॉट प्रोसेस है, ये एक्सपीरियंस के बाद आता है। ये जो थॉट प्रोसेस है एक्सपीरियंस के बाद आता है कि कब क्या करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि मैं हमेशा से बोलता हूं नेटवर्क मार्केटिंग में कॉपी करना बहुत आसान होता है, पेस्ट नहीं होता। बस कंट्रोल C तो हो जाता है। और वेस्टेज को बहुत सारे लोग कॉपी कर रहे हैं, पेस्ट नहीं हो रहा किसी से। क्योंकि सब कुछ ले आओगे, दीपक सूद कहां से लाओगे? अरे ले आओगे सब यार, ये नहीं आदमी आएगा ना। इसके थॉट प्रोसेस को कैसे जीतोगे यार? इसका थॉट प्रोसेस को कौन सी दुकान से खरीदोगे? कौन से पेड़ पे लगता होगा? वो नहीं आ सकता, वो इनबॉर्न है। अब दूसरा दीपक सूद नहीं आ सकते ना, पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल ही नहीं है वो कैप्चर करना जो थॉट प्रोसेस है। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी कि क्या विजन है इस प्लेटफॉर्म के अंदर, मेरा, मैनेजमेंट का, हम सब लीडर का आपको लेकर, वो बता देता हूं आज। क्योंकि 1 साल पहले हम विजन की बात कर रहे थे, आपको याद होगा सिरी फोर्ट में दीपक जी हमारे साथ थे। सिरी फोर्ट में करीब 2000 लोगों का प्रोग्राम 16 फरवरी को हम लोगों ने किया था, राइट। तो मैंने वहां भी एक ही बात बोली थी कि हमारे चेक विश्वास नहीं होना चाहिए लोगों को। अगर चेक पे लोगों को भरोसा हो गया, इसका मतलब हमने काम ही नहीं किया। फिर चेक लगने चाहिए फैब्रिकेटेड है, विश्वास ही ना, उनको लगना चाहिए साला बनाया है तुमने। यही हमारी जीत होनी चाहिए हमेशा, और तभी मजा आएगा। और जो मैं विजन आपको दिखाना चाहता हूं, लेके चलता हूं आपको आगे, आपका दिल खुश होगा। जो थॉट प्रोसेस है, हम क्या करना चाहते हैं अगले साल, लेके चलो दोस्त मुझे आगे।
अगले साल का विजन है 150 करोड़ का बिजनेस करना है अपने को इस साल। 150 करोड़, जो हमारे आज के बिजनेस से करीब करीब 3 गुना है। उस दिन हमने कैलकुलेट किया था करीब करीब 45-50 करोड़ का बिजनेस। लास्ट ईयर हमने किया करीब करीब 45 to 50 करोड़ रुपीस बिजनेस। पूरे साल का 50 करोड़ का बिजनेस किया हम लोगों ने, और हमारी उम्मीद है, हमारी सोच है कि हम इसको इस साल करीब करीब 150 करोड़ रुपए करेंगे। इस साल का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, सॉरी अगला सितंबर में जब हम बैठेंगे और किसी ऐसी जबरदस्त जगह पे बैठेंगे, कोविड-19 खत्म हो जाएगा तो करीब करीब 10,000 15,000 लोग, शायद 20,000 लोग बैठेंगे, तो हमारा क्लोज करने का जो टारगेट है वो 150 करोड़। अब आप सोचेंगे कि 50 से 150 करोड़ कैसे? 50 से 150 करोड़ ऐसे, क्योंकि पहला 1 साल तो समझने में लग जाता है यार। अभी भी जितने लोग बैठे हैं 90% लोगों को एलओ भी नहीं पता होगी। मैं गौतम बाली जी से जब शुरू में मिला तो वो मुझे बोलते थे हमने ये प्लान इंजीनियर किया है। तो मैंने बोला क्यों किया है? मैंने बोला मैं किसी से पूछ के तुमको बताता हूं। पहला 1 साल तो सीखने समझने में लग गया। पता ही नहीं था कि कोई इशू आता है तो जाना किसके पास है। देखिए हमारे लिए बहुत दिक्कतें थी यार। हमको तो ये भी नहीं पता था कि इशू के बाद एड्रेस किसको करना है। कुरियर नहीं पहुंच रहा तो किससे बात करनी है, फॉर एग्जांपल। प्रोडक्ट में अगर कुछ कम निकल गया तो किससे बात करनी है। और निकलता है, हर 1000 में से 2-4 केसेस आते हैं, लेकिन आपको हैंडल तो करना ही पड़ता है वो। तो अपने को 1 साल में कुछ भी नहीं पता था, धीरे धीरे सीखा। और सबसे अच्छी और सबसे बुरी बात ये थी कि पुराने कुछ जो लोग हम पहले से आए थे उनके साथ बहुत चैलेंजेस भी थे, बहुत दिक्कतें थी, कुछ रह गए, कोई छूट गए, है ना। तो वो बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन भी चलता रहा बहुत समय तक। 2-3 महीने तो दिमाग में कभी इधर कभी उधर, जाऊं ना जाऊं वाली कहानी होती रही। बावजूद डिस्ट्रैक्शन के, 6 महीने के पेंडेमिक के बावजूद हम लोगों ने करीब करीब इतना बिजनेस किया। अब अगला 1 साल भगवान ने अगर चाहा तो स्मूथ राइड होगी। 150 करोड़ का बिजनेस मेरा टारगेट है, दीपक जी का टारगेट है, आप सबको लेके। और मैं चाहता हूं कि आप भी अपना विजन कम से कम 3 गुना का करें जितना आपने अब तक बिजनेस किया है, एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स। और क्योंकि आपका बिजनेस तो टर्नओवर कम होगा तो उसको 5 गुना भी कर सकते हैं, उसको 5 गुना भी कर सकते हैं। 5 गुना हो सकता है। मैं कह रहा हूं साला दिमाग में तो हो ही सकता है, इसके कौन से पैसे लग रहे हैं। प्रॉब्लम तो ये है कि साला अपन दिमाग में भी नहीं करते हैं कभी कभी। तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि तुमने दिमाग में सोचा कि मैंने 5 करोड़ किया था, अब मैं 25 करोड़ करूंगा, खट से मैसेज आ जाएगा तेरे अकाउंट से 5 लाख कट गया, हरामखोर, तूने सोचा कैसे? ऐसा तो नहीं होगा ना किसी के साथ। किसी के साथ ऐसा नहीं होगा यार कि सोचने के पैसे कट जाएं। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि अपन सोच भी नहीं पाते। फिर तो सोच लेते हैं यार, है ना, एटलीस्ट शुरुआत करते हैं। तो मेरा विजन है कि हम 150 करोड़ का टारगेट क्लोज करें, 150 करोड़ का बिजनेस क्लोज करें इस साल के खत्म होने के बाद 2021 सितंबर में। आगे लेके चलता हूं। और इसमें लिखा है 5 लग्जरियस कार। मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं क्योंकि ये कहानी कम से कम 15 तक जाएगी। ये कहानी कम से कम 15 तक जाएगी, 15 तक जाएगी। और उस 15 में से 2 गाड़ी आज अनाउंस होने वाली हैं। 2 गाड़ी आज ही अनाउंस होंगी विद डेट। और डेट भी अगले 1-1.5 महीने के अंदर अंदर आने वाली है। सो ये कम से कम 15 गाड़ी तक पहुंचेगी लग्जरियस गाड़ी में इस साल के अंदर 2021 सितंबर के अंदर। आगे लेके चलते हैं। यस, 23-24 ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बाज की नज़र है कि हम करीब करीब 650 करोड़ का बिजनेस करें अगले 3 से 4 साल के अंदर। 1 साल का जो हमारा बिजनेस हो वो कम से कम 650 करोड़ का हो। और अब लोगों को भरोसा हो रहा है, अब लोगों को लोग जो पुराने हैं, मेरे साथ काम कर रहे हैं, उनको पता है कि ये सिर्फ बात नहीं कर रहा है, ये इसके पीछे मेहनत भी करने वाला है। उनको पता है ये सिर्फ बात करके ये स्लाइड बना के नहीं लाया होगा, ये स्लाइड पे डेटा नहीं भरा होगा, इस डेटे के ऊपर अभी काम करना भी चालू करेंगे कि ये होगा कैसे। ये सिर्फ बोलने से नहीं हो जाएगा, इसके पीछे अथक मेहनत, अथक प्रयास अपने को करने पड़ेंगे मिलके। और उसका रोड मैप, उसका स्ट्रैटेजी, उसका ब्लूप्रिंट मैं आपको बना के दूंगा, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। स्ट्रैटेजी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेट मार्केटिंग के अंदर। और आपको पता है मुझे कुछ आता हो ना आता हो, साला स्ट्रैटेजी बनाना बहुत बढ़िया से आता है। उस गुणी आदमी हूं, और मुझे कुछ आता हो या ना आता हो, मैं रोड मैप बना के दे सकता हूं, चलने का रास्ता बता सकता हूं, कैसे आसान होगा वो बता सकता हूं। गूगल आदमी हूं मैं, ये काम आसानी से कर सकता हूं। आप सिर्फ गूगल पे डाल दीजिए कि जाना कहां है, फिर निश्चिंत हो जाइए, वो बता देता है आफ्टर 500 मीटर टेक राइट। तो रास्ता हमने डाल दिया है 650 करोड़। और अब अपने को डिसाइड ये करना है कि उसके क्या क्या स्टेप हैं। और मैं आपको अगले 3 से 4 दिन के अंदर, अगर भगवान ने चाहा तो 20 तारीख से पहले पूरा का पूरा रोड मैप भी दे रहा हूं। ये सिर्फ स्लाइड बना के नहीं दे रहा हूं मैं आपको। स्लाइड बनाना तो 5 मिनट का काम है, लेकिन इसके ऊपर रोड मैप बनाने में अपने को 5 दिन लगेंगे।
और उसके लिए मेरे काम ऑलरेडी चालू हो चुका है। अगले 5 दिन में मैं आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना के देता हूं कि ये होगा कैसे। राइट, आगे लेके चलते हैं। जी हाँ, सबसे बड़ा विजन है 2000 करोड़ का बिजनेस 2025 तक। जब कंपनी 20,000 करोड़ का बिजनेस करेगी तो कम से कम 2000 करोड़ हम कर रहे होंगे यार। जब 20,000 करोड़ का बिजनेस वेस्टेज करेगी तो 2000 करोड़ का बिजनेस हम कम से कम 10% तो ले। इतना रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? और बाली जी के शब्दों में, आज बाली जी हमारे यहां पर नहीं है, सोचने की हिम्मत तो करो यार। 2000 करोड़ 2025 के अंदर, और डेफिनेटली वी विल डू इट। और मैं फिर आपको बताता हूं, ये होगा। आप मुझसे पूछें क्यों, आप पूछें मुझसे कि आपको इतना भरोसा कैसे, एक बार पूछें, पूछो पूछो, जोर से पूछो क्यों होगा। और अगर मैं आपको अभी 100% भरोसा दिला दूं कि ये 2000 करोड़ हो जाएगा तो आपको कैसा लगेगा? 100% अगर भरोसा दिला दूं, बता दूं क्यों होगा? क्योंकि वेस्टेज ना मैं कर रहा हूं ना मैं कर सकता हूं, कोई और करा रहा है मुझसे। मैं बता रहा हूं आपको, आप मानो या ना मानो। क्योंकि मैं हमेशा से बोलता हूं, जब कुछ भी अप्रत्याशित हो तो समझ लो हाथ पीछे किसी और ने जोड़ रखे हैं। हमारी ताकत नहीं थी कि हम 1 साल में इतना बड़ा बिजनेस कर पाते, करा कोई और रहा है। तो जिसने यहां तक लाया है वो यहां भी ले जाएगा यार, वो यहां भी ले जाएगा यार। अपने पे भरोसा हो कि ना हो, उस पे तो है। तो आप मान के चलिए कि हम सब की अपलाइन, ग्रैंड जिसको अपलाइन बोलते हैं, खेल कोई और खेल रहा है। और 2000 करोड़ का ठेका हमारा नहीं है, उसका है। जिसने वेस्टेज कराई है ना, वो 2000 करोड़ भी कराएगा हमारे से। वो रास्ता बना के देगा, हमको चलना है, मेहनत करनी है बस। राइट, लाइव जा रहा है ये, बहुत सारे लोगों का तो काम हो गया होगा इसी में, क्योंकि वो मुझे अच्छे से जानते हैं, कह रहे हैं भूत। अच्छा, वो सोच रहे हैं ये 2000 करोड़ करेगा तो हम कहां जाएंगे? अरे आप भी करेंगे, घबराइए मत, सब करेंगे यार। और 20,000 करोड़ का अगर 50,000 करोड़ हो जाएगा वेस्टेज में तो क्या प्रॉब्लम है? और सोचने में क्या जाता है यार? सोचो तो सही, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन पॉसिबल यार। आज यार वेस्टेज 3000 करोड़ की कंपनी, हम तो थे नहीं जब वेस्टेज में 2000 करोड़ का बिजनेस होता था। मैं बाली साहब को हमेशा से एक बात बोलता था कि हमारे बिना आप नंबर 1 थे, इसमें कोई शक नहीं है। हम जब 1 रुपए का बिजनेस भी नहीं करते थे तब भी आपने 2000 करोड़ का बिजनेस किया है। लेकिन मजा तब आएगा जब आप 20,000 करोड़ करेंगे, उसमें 2000 हमारा पार्टिसिपेशन होगा यार, ये हमारा खाते में डाल लो आप। पंकज जी तैयार हो ना? आगे लेके चलता हूं। ये जो लिखा है ना, यहां से ये बैटन आपको पास हो रही है, यहां से ये बैटन आपको पास होगी। आपको इसलिए पास होगी क्योंकि यहां से खेल, जो बॉल है वो आपके पाले में है यार। क्या आप बड़ा सोच पाते हैं कि नहीं? मैं एक लड़के को क्या बोलते हैं, दीपक जी, परसों काउंसलिंग में था, और सुशील उसका नाम है। आया है क्या हमारे बीच में? सुशील आया है? हाँ, बैठ जा, कोई बात नहीं। ये लड़का है सुशील सर, दीपक जी, ये 8,500 रुपए की नौकरी करता था। सुशील एक बार खड़ा हो तो जरा, एक बार खड़ा हो जा, क्योंकि तेरे पास मैं बोलने का टाइम नहीं होगा, तो एक बार आ जा। एक बार तालियां होनी चाहिए सुशील के लिए यार। एक बार मैं चाहता हूं कि हम सुशील को देख लें यार। और मैं क्यों कह रहा हूं ये सब पॉसिबल है, क्योंकि ऐसी ऐसी कहानियां हैं, ऐसी ऐसी बातें हैं जिसको देखकर साला आंखें भर जाती हैं यार। सुशील 8,500 की नौकरी करता था। और सुशील कितने साल नौकरी करी? 2.5 साल। 2.5 साल। तो नौकरी की शुरुआत कितने रुपए से हुई थी और कितने कहां पहुंची? सर पहली सैलरी मेरी 4,000। पहली सैलरी 4,000 थी। कौन से साल में? ये करीब 2016। 2016 में 4,000 की नौकरी। तो क्या नौकरी थी? ये कॉलिंग करना होता था इंश्योरेंस ऑफिस में, या कोई कस्टमर आए उनका प्रीमियम वगैरह जमा करना होता था। तो 4,000 रुपए की जॉब थी, राइट? और 8,500 तक पहुंची। ये सर 2.5 साल में। 2.5 साल में 4,000 की नौकरी दीपक जी 8,500 तक पहुंची। अब मेरा सिर्फ एक सवाल है कि इस महीने का चेक कितना आया? 86,887। मैं थोड़ा और बता देता हूं, 86,887। सुशील आप जा सकते हो। 2000 करोड़ का विजन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए यार? लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए यार? जो आदमी 8,500 की नौकरी 2.5 साल बाद पहुंचा हो और उसका 1 महीने का 86,000 रुपए का चेक हो, आपको क्या लग रहा है? ये मतलब और विजन बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता हमारा यार? ये बढ़ा देता है। और ऐसे ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे बीच में बैठे हुए हैं, बहुत सारे उदाहरण बीच में बैठे हुए हैं। मैं अमित का भी एग्जाम्पल परसों किसी को दे रहा था। कहाँ है अमित?
ये अमित गुप्ता, ये रहा। एक सेकंड खड़े हो जा तू। ये बहुत खतरनाक आदमी है, और उस खतरनाक आदमी ने वेस्टेज में आके क्या धुआं उठाया, पहले तो आपको ये बताऊं मैं। पहले महीने में इसने इतना गजब काम किया कि इसका चेक 500 रुपए का बना। 500 रुपए का, 400 का, हाँ, कितनी खुशी से बता रहा है। 515, हाँ, साला कुतुब मीनार से कूदा तू। 515 रुपए का इसने गजब चेक बनाया अपनी बड़ी मेहनत बेनतहा एक्सपीरियंस लगा के। और अगले महीने कितना बनाया? कितना मेहनती लड़का है ना। और तीसरे महीने, क्या बात है, यहां पर रेडी आज लीला में आया हुआ है ये। और चौथे महीने, तो पहले 4 महीने का टोटल चेक कितना था तेरा? पहले 4 महीने में, तो पहले 4 महीने में चेक 6,500 रुपए इतना का तो तेल फूक दिया होगा, तब उस जमाने में तो कोविड नहीं था। इस महीने का चेक कितना है? 83,000। पहले 4 महीने का करीब करीब 6,000 रुपए बैठ जा में दे रहा, और इस महीने का 83,000। तो 2,000 का टारगेट बनता है कि नहीं बनता यार? ऐसी सबके पास स्टोरीज होंगी यार, एक नहीं, मेरे पास तो जो पता थी मैंने बता दी। ऐसी स्टोरी शायद सबके पास होंगी, और इतना सुपर काम कर रहे हैं सब लोग कि मुझे बताते हुए बहुत बहुत खुशी होती है। सो गाइस, ये जो चेक सेरेमनी है ये हम लोग लंच के बाद करेंगे। जो ओरिजिनल चेक भी आ गए हैं आप सबके, और ये सब आपको दिए जाएंगे। और आपको याद आ रहा होगा सिरी फोर्ट का वो दौरान जब हमने 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख के चेक दिए थे। आज वो चेक कितने % बढ़ गए हैं आपको पता ही है। अब आप सिर्फ ये सोचो कि अगले साल आपको कितना चेक चाहिए। खेल सपनों से और उम्मीदों से कहीं ज़्यादा बड़ा हो गया है। लास्ट में इस सेशन को ख़त्म करने से पहले, जब तक ये सेशन हम लोग आगे चलाएं, क्योंकि लंच के बाद हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने को करनी हैं, तो मैं